हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध को तब्दील करने का इम्कान सामने आया है। नए गवर्नर का मुमकिन नाम भी सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध को तब्दील करके मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इतफाक राय हो गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान है। आइंदा चंद दिन में गवर्नर सिंध को तब्दीली का इम्कान भी जाहिर किया गया है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त कामरान टसूरी गवर्नर सिंध की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध को तब्दील करने का इम्कान भी कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट ले लेते हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा, हुकूमत की जानिब से अहम फैसला सामने आया है। जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध तब्दील करने का फैसला किया गया है और नए गवर्नर सिंध की तैनाती पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफिक है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि बशीर मेमन को नया गवर्नर सिंध तैनात करने का इम्कान बताया जा रहा है और जबकि जो बशीर मेमन है उनका जो ताल्लुक है वो नून लीग से है और वो साबिक DGFIA भी रह चुके हैं। बशीर मेमन ने PTI दौरे हुकूमत में अपनी मुद्दत तैनाती खत्म होने से चंद दिन कबल ही इस्तीफा दिया था और अब ये इतलात आ रही है कि नए गवर्नर सिंध की तैनाती का जो बाकायदा ऐलान है वो जल्द ही किया जाएगा और गवर्नर सिंध तब्दील करने का ये हतमी फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुतफिका तौर पर किया है और नए गवर्नर सिंध के लिए जो नाम सामने आया है वो बशीर मेमन है, जिनका बाकायदा तौर पर जो तैनाती का ऐलान है वो 2-3 दिनों में इम्कान बताया जा रहा है कि उसको बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी जी ठीक है सोनिया मलिक, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पर थी। अरशद नदीम पाकिस्तान को इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले पहले एथलीट हैं। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम पहली थ्रो ना कर सके। भारत के नीरज चोपड़ा की पहली थ्रो भी जाया हुई। इसके बाद अरशद नदीम ने अपनी दूसरी थ्रो 92.97 मीटर की करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। इससे कबल ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 मीटर किया था, जो कि नॉर्वे के एंड्रियास ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में बनाया था। जर्मनी के जेवलिन वेबर ने अपनी दूसरी थ्रो 88.33 मीटर फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा ने अपनी दूसरी थ्रो 79.45 की कर दी। अरशद नदीम ने दूसरे राउंड की तीसरी थ्रो 91.79 मीटर की। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। अरशद नदीम के घर के बाहर लोगों का जश्न। मियां चन्नू के शहजादे ने सभी के दिल जीत लिए। शहर शहर लोगों ने अरशद नदीम की कामयाबी को सराहा। अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इससे कबल 1984 में पाकिस्तान में आखिरी मरतबा हॉकी का इवेंट जीतकर पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवाया था। पेरिस ओलंपिक्स में 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट जेवलिन थ्रो अरशद नदीम ने कहा कि कल मेरा दिन था, मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। मैं रिदम में था और पूरी उम्मीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि कुछ कर जाऊंगा। पूरी उम्मीद था कि जितनी दूर थ्रो की उससे गोल्ड मेडल जीत सकूं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार हूं। कोच उस्मान बट ने बहुत मेहनत करवाई। अल्लाह ताला वालिदैन और कौम का शुक्रिया अदा करता हूं। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रू की। उन्होंने कहा कि हुकूमत से भी अपील है कि अरशद नदीम से किया वादा पूरा करे। गांव में ग्राउंड बनाने का हुकूमत अपना वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई का कहना था कि नीरज चोपड़ा और उसकी फैमिली को भी मुबारकबाद देता हूं। अरशद नदीम के घर से वजीर आजम के घर तक जश्न। मियां चन्नू में जश्न का समा। मां की दुआएं पूरी हो गईं। अरशद नदीम की कामयाबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जश्न मनाने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि अरशद नदीम की शानदार 92.97 मीटर की थ्रो देखते ही वजीर आजम खड़े हो गए और उन्होंने हाथ उठाकर कामयाबी का जश्न मनाया। जबकि इस मौका पर राना मसूद ने वजीर आजम को मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि अरशद नदीम ने अपनी दूसरी थ्रो 92.97 मीटर करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। पेरिस ओलंपिक्स के पाकिस्तान को 40 साल बाद पहला गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम की वालदा का कहना है कि मैं अपने बेटे के इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। बेटे की कामयाबी के लिए बहुत दुआएं की। खुशी है कि मेरे बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया।
अरशद नदीम की कामयाबी पर उनके घर के बाहर जश्न मनाया गया। अरशद नदीम की वालदा का कहना था कि पूरी कौम ने भी मेरे बेटे की कामयाबी के लिए दुआएं की हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के लिए बहुत खुश हैं, पूरे पाकिस्तान से भी ज्यादा खुश हैं और वो अपने बेटे को गले लगाने के लिए बेचैन हैं। अरशद नदीम की भाभी का कहना था कि इस मर्तबा दिल कहता था कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतेगा। अरशद नदीम की कामयाबी पर उनकी बहन का कहना था कि आज इतने खुश हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या बांटे। पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले के दौरान अरशद नदीम के घर के बाहर सैकड़ों लोग मुकाबला देखने के लिए मौजूद थे और अरशद नदीम के हर थ्रो पर रक्स करते दिखाई दिए। अरशद नदीम की तारीख साज कामयाबी पर अहले मोहल्ला का कहना था कि अरशद नदीम ने मियां चन्नू का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। जबकि कौमी असम्बली में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई, जिसमें कौमी हीरो को आला तरीन अवार्ड से नवाजने की भी सिफारिश की गई है। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने करारदाद पेश की, जहाँ बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शानदार अल्फाज में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। तो दूसरी जानिब कराची की एक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के कारनामे को सराहा। अफवाज पाकिस्तान, सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से अरशद नदीम की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी गई। अरशद नदीम ने इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बनकर तारीख में अपना नाम रोशन किया। आलमी ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए ये शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतसलसल लगन, अनथक मेहनत, साबित कदमी और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम की फतह पूरी कौम के लिए मशअल राह है। अरशद नदीम की फतह पाकिस्तानी टैलेंट और अज़्म का एक शानदार असबात है। उनकी फतह आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों की अक्कासी करता है। आलमी ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में पहला इंफरादी तलाई तमगा जीतकर अरशद नदीम ने पाकिस्तानी अवाम के लिए बेपनाह फख्र और मुसरत दी है। अरशद नदीम ने कौमी हीरो के तौर पर अपनी हैसियत को मजीद मुस्तहकम किया। और मजीद आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। उन्होंने मुश्किलात के बावजूद 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट सिटी बनाने का भी ऐलान किया। इससे कबल सिंध हुकूमत अरशद नदीम के लिए 5 करोड़, गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद पहला गोल्ड मेडल जीतने पर सिंध हुकूमत ने पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अरशद नदीम की गेम को सराहते हुए पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम समेत पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। मुर्तजा वहाब ने कहा कि थ्रो फेंकने के मामले में पहली पोजीशन भी अरशद नदीम की है, जबकि दूसरा बड़ा थ्रो भी उन्होंने ही फेंका है। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि 40 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने पर सिंध हुकूमत की जानिब से उन्हें 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पूरी कौम की नजर अरशद नदीम पर थी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एक अदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है, हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पाकिस्तान के बच्चे सलाहियत रखते हैं, नौजवानों का साथ दें तो हम फुटबॉल में भी वर्ल्ड कप जीत कर ला सकते हैं। कराची लियारी में इतना टैलेंट है कि हर दूसरा बच्चा वर्ल्ड कप ला सकता है। अफसोस के साथ विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने नौजवानों का साथ नहीं दिया। उनका कहना है कि तय करना होगा कि आइंदा ओलंपिक्स में हर सूबे में पाकिस्तान गोल्ड मेडल लाएगा। इंशाल्लाह अगले ओलंपिक्स में चारों सूबों से अरशद नदीम निकल कर लाएंगे। हमारे मजदूरों में बहुत स्किल हैं। मिडल ईस्ट के रेगिस्तान से बड़े तरक्याती शहरों में तब्दील कर दिया गया। अल्लाह ने हमें पहाड़ों से लेकर साहिल तक सब कुछ दिया है। इस्लामाबाद जैसे शहर में ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और तमाम ताकतवर लोग हैं। हम जिस काम के लिए इस्लामाबाद आते हैं वो पूरा नहीं करते। हम यहाँ साजिशें, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। ऐसी सियासी तकसीम तारीख में कभी नहीं देखी।
नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का शिकार हैं। चीन के साथ सनत, टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में कारोबार करने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान आमद पर आपको खुशामदीद कहते हैं। चीन का वफ्द 150 कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल है। बड़ी तादाद में चीनी सरमायाकारों की नुमाइश में शिरकत खुशाइंद है। चीन और पाकिस्तान दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। चीन पाकिस्तान बरादराना ताल्लुकात को मजबूत तजारती रवाबित में तब्दील करना है। पाकिस्तान के 1000 ज़रई ग्रेजुएट को कोर्सेज के लिए चीन भिजवा रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल में ज़रई बरामदात $3 अरब रही। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़रई बरामदात $7 अरब तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान चीन के तजुर्बे से इस्तेफादा करके ज़रई पैदावार में इजाफा चाहता है। ख्वाहिश है कि चीन के साथ बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मजबूत हों। चीन के साथ सनत, टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकली के जरिए अपनी बरामदात में इजाफा चाहते हैं। चीन पाकिस्तान दोस्ती अब नई बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान का तरक्याती एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए हमें मिलकर किरदार अदा करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का 43वें डिप्लोमेटिक कोर्स ग्रेजुएशन की तकरीब से खिताब, कहा दुनिया और पाकिस्तान एक गहरी तब्दीली से गुजर रहे हैं। सफारती कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा और वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नए गैर यकीनी चैलेंजेस से सिक्योरिटी को मजीद गैर मुस्तहकम कर दिया। ताकत के मुकाबले ने ब्लॉक की सियासत का खदशा बढ़ा दिया। सिफारतकारों पर कर्ज है कि अपनी सलाहियतों के मुताबिक पाकिस्तान की खदमत करे। हर नई जिम्मेदारी चाहे सियासी हो या इंतजामी आपको चैलेंज करेगी। इसहाक डार का कहना था कि ब्लॉक सियासत आलमी सियासत, मईशत और बैनुल रियासती ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासर करेगा। पूरी दुनिया के माशरे दबाव का शिकार हैं। दाईं बाजू की सियासत का वाज़ेह अरूज है। सॉफ्ट पावर ने रिवायती जंग की जगह ले ली है। अब बयानिया और गलत मालूमात की जंग हो रही है। आलमी तब्दीलियां पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात और खारिजा पॉलिसी पर बराह रास्त असरअंदाज हो रही हैं। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए चैलेंजेस का जवाब देना चाहिए। रवायती सफारतकारी से इक्तसादी सफारतकारी की तरफ खुद को मोड़ना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मस्जिद नबवी के इमाम अल शेख डॉक्टर साले बिन मोहम्मद ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मौजूद मेहमान का खैर मकदम किया और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि इमाम मस्जिद नबवी इमाम अल शेख डॉक्टर साले बिन मोहम्मद का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज की बात है। मस्जिद नबवी के इमाम ने दौरान मुलाकात गुफ्तगू में आर्मी चीफ से कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में एक अहम मकाम है। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। आखिर में मस्जिद नबवी के इमाम ने पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने उम्मत मुसलमा के अमन, इस्तेकाम और इत्तेहाद के लिए दुआ भी की। महंगाई की सताए अवाम को एक और झटका। नापता ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नापता की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली ₹2.56 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जिसका इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि CPPA ने नापरा से ₹2.63 फी यूनिट इजाफा मांगा था। आपको बताएं कि SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के नोटिस पर मौकवी बच्चा फैसलाबाद से बाजियाब करवा लिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बागबानपुरा गुलाम मुर्तजा ने टीम के हमला कार्रवाई करते हुए बच्चे को चंद घंटों में बाजियाब करवा लिया। डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने पुलिस टीम को खजर शहजाद की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी का टास्क दिया था। बच्चे को ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत CCTV कैमरों की मदद से फैसलाबाद से बाजियाब करवा लिया गया। बच्चे के वालिदैन ने SSP इन्वेस्टिगेशन के उनके दफ्तर में फूल पेश किए और शुक्रिया अदा किया। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस टीम में तारीफी असनाद तकसीम की। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन से कबल कुछ जाली वोटों की निशानदही की है। पायनियर्स बिजनेस ग्रुप के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मियां इमरान असगर का इंकशाफ, कहा इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दे दी है। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फरूक इस वक्त मियां इमरान असगर के साथ मौजूद हैं।
मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ लॉरेंस गार्डन में, जहाँ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पीबीजी ग्रुप के मौजूद हैं मियाँ इमरान। उनसे बात करते हैं मियाँ इमरान असगर साहब से। जी इमरान साहब, अब बंद कर दो ना जी। जी मियाँ इमरान साहब, ये बताएं कि इलेक्शन के करीब आ गए हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और आपने कुछ वोटों को चैलेंज कर दिया है, और ये पिछली दफ़ा भी हुआ था ऐसा। तो इलेक्शन के करीब अचानक वोट आपको कैसे नज़र आ जाते हैं जिनको चैलेंज करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाहौर चैम्बर का तकरीबन 2004 से मेंबर हूँ, और लाहौर चैम्बर में जो अपोजिशन ग्रुप है उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो हर साल जब इलेक्शन शुरू होता है तो हम वोटर लिस्ट के ऊपर काम करते हैं, और वोटर लिस्ट के ऊपर जब देखते हैं कि इसमें कौन सा वोट जाली है और कौन सा, जब उसको FPR इधर उधर चेक करते हैं तो उसमें से बहुत से वोट निकलाते हैं। 2018 में मैंने 4 प्रेसिडेंट्स के वोट चैलेंज किए। चैलेंज तो बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन DGTO ने 4 प्रेसिडेंट को लाहौर चैम्बर की वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया था। उनमें एक बासित साहब थे फाउंडर के, मियाँ शफकत साहब थे प्याफ के, मोहम्मद अली मियाँ साहब प्याफ के, और सेनेटर ज़फ़र इकबाल प्याफ के थे। इनको बोगस वोट तस्लीम करते हुए उन्होंने ख़ारिज कर दिया था। अब इस साल फिर मैंने बीच में 2-3 साल तो इलेक्शन नहीं हुआ, तो इस साल जब मैंने फिर वोटर लिस्ट को देखा तो उसमें से मियाँ शफकत और ज़फ़र के वोट मुझे बोगस नज़र आए। मैंने इनको डिटेल से जब FBR में चेक किया तो मियाँ शफकत ने जाली रिटर्न जमा करवाई हुई थी। हालांकि वो जिस कंपनी की उन्होंने रिटर्न जमा करवाई है उसको टेम्परिंग किया है किसी और के साथ, और अपने नाम से जमा करवा कर उन्होंने इसकी मेंबरशिप की तजदीद तो करवा ली, लेकिन जब इलेक्शन वोटर लिस्ट में उनका नाम आया तो मैंने चैलेंज कर दिया। अब सेक्रेटरी जनरल साहब ने उसको, मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। मैंने दोबारा सबूतों के साथ उसको इलेक्शन कमीशन के सामने चैलेंज किया है। कल इलेक्शन कमीशन की हियरिंग है और मुझे उम्मीद है कि मुझे इसमें पूरा जो रिलीफ मिलेगा। अगर मुझे यहाँ से रिलीफ ना मिला तो इसके आगे DGTO और लाहौर हाई कोर्ट है। इंशाल्लाह मैं ये बोगस वोट, जाली वोट निकाल के रहूँगा। वो आपके पास जो सबूत हैं वो हमें भी दिखाएं, वो कौन से सबूत हैं, ये नाजरीन को दिखाएं ज़रा सबूत। जी, ये उनकी जाली रिटर्नें हैं जो लाहौर चैम्बर में उन्होंने जमा करवाई हैं, टेम्पर करके इन्होंने ये करवाई हैं, और इंशाल्लाह ये जाली वोट हैं, ये खारिज होंगे और चैम्बर जाली वोटों से पाक होगा। जी नाज़रीन, DG LDA ताहिर फरूक की हिदायत पर LDA टीमों ने मुल्तान रोड के इतराफ सब्जाजार, लियाकत चौक, खड़क नाला, मरकजार रोड पर ऑपरेशन किया। सिविक सेंटर सब्जाजार में आर्जी झुग्गियां मुस्मार कर दी गई। मजीद जान लेते हैं कामरान अली से। जी कामरान, इस ऑपरेशन के हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए नेहा, ये DG LDA ताहिर फरूक की हिदायत पर LDA टीमों ने मुल्तान रोड के इतराफ सब्जाजार, लियाकत चौक, खड़क नाला, मरकजार रोड पर ऑपरेशन किया है। LDA टीमों ने सिविक सेंटर सब्जाजार में ऑपरेशन करके करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी, आर्जी झुग्गियां और तजावजात जो है वो खत्म कर दी है। मुल्तान रोड तक खारक रोड, मेन बुलेवार्ड, सब्जाजार और मरकजार रोड से आर्जी और पुख्ता तजावजात को भी हटाया गया है। इसके अलावा LDA टीमों ने ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी शेड्स भी जो है उनको भी हटाया है। डायरेक्टर हाउसिंग फोर्स याफर पित की निगरानी में LDA टीमों ने ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन इन्फोर्समेंट विंग को पुलिस ने हिस्सा लिया है। DG LDA ताहिर फरूक का कहना है कि शहर में गैर कानूनी स्कीमों और गैर कानूनी तामीरात, तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में इस वक्त इंजीनियर्स का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार मलिक मजहर महमूद ने कहा कि इंजीनियर नाउमीद होकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद आसिफ अलियास पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के उम्मीदवार के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल इलेक्शन 2024-23 के जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन मलिक मजहर महमूद साहब, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी हाँ जी, आप उसके उम्मीदवार हैं जी हाँ। वो देखें, मुझे ये हुआ कि जितने भी है हमारे इस वक्त 3 लाख इंजीनियर हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ही बैठ ही गई है ना। 3 लाख इंजीनियर जो है वो क्या कर रहे हैं ना। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ठेकेदारी सिस्टम के अंदर ये लगा हुआ है अपनी कैटेगरी, और अपने जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए
ना जॉब्स प्रोड्यूस कर रहा है, ना किसी का जो रेगुलेशन के थ्रू उसको जॉब्स देने की कोशिश दिलवा रहा है, और सारे अपने जो है ना वो याशियों में लगे हुए हैं। अपना जो पीसी का अपना काम है वो पीसी कर ही नहीं रहा, अपना हमारा मुल्क नीचे से नीचे जाता जा रहा है। उसकी वजह से मुझे लोगों ने ये कहा कि आपने ज़बरदस्ती जाना है और आपके पास एहलियत है कि आप ये कर सकते हैं काम, तो उसकी वजह से मोटिवेशन मुझे दोस्तों से मिली और मैं यहाँ पे आ गया ना। और मेरा इसमें कोई पैनल नहीं है, मैं सिर्फ अकेला चेयरमैन के साथ हूँ, चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है। लेकिन ये सारे आपने देख लिए इवेंट के अंदर इतने सारे मेरे सपोर्टर हैं, अगर इतने सारे सपोर्टर हो गए तो मुझे लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकेगा अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि इसके जो इलेक्शन है, इनके जो वोटर्स हैं उनकी कुल तादाद कितनी है? जो हमारे जो रजिस्टर्ड है वो 2,81,500 समथिंग है ना। उसके अंदर जो लोग इतने फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, वो लोग डालते ही नहीं हैं। तकरीबन 2% वोट कास्ट होते हैं हर इलेक्शन के ऊपर ना। तो वो जो 2% है जो वो हैं जो वापडा के अंदर हैं या उसके कंडक्टर हैं जो एक्टिव हैं वो दे देते हैं, बाकी इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि बीईसी काम ही नहीं कर रहा। जब काम ही नहीं कर रहा तो लोग वोट क्यों डालेंगे? और अब ये देखेंगे कि ये बाकी है, हमने सेंसिटाइज़ किया। अभी हम कराची भी जा रहे हैं, 3 इवेंट करने हैं। कराची वाले बार बार बुला रहे हैं कि यहाँ तक किसी ने कंपेन नहीं की ना आज तक आके, तो आपको वो हमारे जितने भी वोटर हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर 2% हो सकता है कि इस दफ़ा 3% की कास्टिंग हो जाए ना। अच्छा सर, ये बताइएगा कि किस तरह महकमा सेहत है, महकमा सेहत के अंदर भी आपके जो इंजीनियर है वो काम कर रहे हैं। आपके भी इल्म में आया होगा कि जो अस्पताल की मैनेजमेंट है इंजीनियर को सिर्फ साइड लाइन पर रख देती है, बाकी जो काम है वो खुद करते हैं, सिर्फ उनको फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ है कि पापा जी इनसे काम लिया जाए। देखिए, बायोमेडिकल इंजीनियर है, जिस तरह मैंने कहा कि हर बंदे की अपनी वो होती है स्किल। जितना उस बंदे के अंदर अपना स्किल होगा, मैनेजमेंट है या कोई भी है, मशवरा उसे ज़रूर लेगा। अगर उसके पास स्किल नहीं है तो उससे मशवरा ही नहीं लेंगे। जिस तरह मैं कहता हूँ, हमारे जो अपोनेंट है वो यही कहते हैं, उनका यही नारा है कि हमें ऊपर वाली सीटें दें, अपनी प्लानिंग में बिठाएं। वो नहीं बिठाते पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल को, क्योंकि इसका कद कह लें बौना है, बड़े उसके लो हैं, उसके स्टैंडर्ड हैं, वो उन्होंने आज तक कर ही नहीं सके ना अपने। जिस तरह ये बायोमेडिकल इंजीनियर कह रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब सुप्रीम कौंसिल ने पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली। रैली के शुरका का कहना था कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है, इसके खिलाफ किसी किस्म की डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर से। जी आसिम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान ने नासरबाग से लाहौर प्रेस क्लब तक कौमी अमन रैली निकाली। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामा रखे थे और नारेबाजी कर रहे थे। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन हाजी आमिर रशीद समेत दीगर का कहना था, ढाका पाक फौज और पंजाब पुलिस की बदौलत मुल्क में अमन व अमान हुआ है। एक जमात नौजवानों को गुमराह करने में मसरूफ है। इनका कहना था कि पाक फौज की कुर्बानियों के बायस अवाम सुकून की नींद सोते हैं, सरहदों पर वतन के हिफाजत करने वालों को सलाम पेश करते हैं। इनका कहना था कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को शिकस्त देंगे और जो भी डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस है इनके साथ ऐनी हाथों से निपटा जाएगा। जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को चीफ शाहिद हैदर, चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड लेस्को रमजान बट, सेक्रेटरी अल्ताफ कादिर ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, लेस्को के सपूत अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मुल्क पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया में फ़ज़ाओं में एक ही आवाज़ गूंज रही है, मुबारक मुबारक मुबारक। पाकिस्तान के एक सपूत ने, नौजवान ने मुल्क का नाम रोशन करते हुए अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। कोई शक नहीं कि उनके वालिदैन को सलाम सद सलाम है, लेकिन उसके साथ ही लेस्को इंतज़ामिया को और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर शाहिद हैदर को भी मुबारकबाद है कि जो तकरीबन 1911 से इस बरखुरदार को सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि उसने उसका हक भी अदा कर दिया। लेस्को तो पहले ही कारकर्दगी के लिहाज से नंबर 1 जा रही थी, अब पूरे पाकिस्तान में इसका नंबर 1 आ गया है। हमारे साथ इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर शाहिद हैदर और उनके डिप्टी
सलमान हैदर मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या पैगाम देंगे और आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त के मुल्क का मायूसी, बददिली और परेशानी में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और उसके काफ़ी हद तक आप जिम्मेदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेस्को वालों को और पूरे पाकिस्तान को आज सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हमारे एक खिलाड़ी ने दुनिया में जो है अपना नाम पैदा किया है और 40 साल के बाद ये पाकिस्तान ने ये इस तरह का गोल्ड मेडल हासिल किया है जो कि इनफरादी हैसियत में हासिल किया गया है। इसके ऊपर हम फ़ख्र महसूस करते हैं और हम पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं और अरशद भाई को भी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह पाक ने उनको कामयाब किया और आइंदा भी वो अपनी मेहनत जारी रखें और इससे भी ज़्यादा अल्लाह पाक उनको गोल्ड मेडलों से नवाजे। जी, सबसे पहले जी आपको भी मुबारकबाद दो और पाकिस्तान में इस प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारा सबका फ़ख्र है कि 140 साल रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्हें सबसे लंबी थ्रो फेंकी और 40 साल के बाद इनफरादी किरदार में उसने गोल्ड मेडल जीता, जो कि ना सिर्फ लेस्को का नाम रोशन हुआ बल्कि पाकिस्तान के पूरे का नाम रोशन हुआ इस बात से। और आपने क्वेश्चन किया कि हम लोगों ने तकरीबन 22 टीमें हैं जिनको हमने पूरा एक अपना निज़ाम बनाया हुआ है। हम स्टार्ट उनके विद जब हंटिंग से स्टार्ट करते हैं, हम एक अच्छा प्लेयर हंट करते हैं, उसके बाद हम उसको पॉलिश करते हैं, उनके हम कैंप्स लगाते हैं, उनको हम उनका रोज़गार देते हैं, हम उनको किसी न किसी ओहदे के ऊपर ले लेते हैं और उनकी स्पोर्ट्स में उनको हम स्पेयर लेटर्स देते हैं ताकि वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग करें। और उसके बाद इंटर यूनिट मुकाबले होते हैं, उसमें भी हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है। जो भी उनमें अच्छे बच्चे होते हैं वो आगे पंजाब में चले जाते हैं, पंजाब लेवल से फिर वो मुल्क लेवल पे खेलते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, बाकी जितने इदारे हैं उन लोगों ने जिसने भी इसमें काविश अदा की उनके सबका मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसहाक जहांगीर की ज़ेर सदारत अहम इजलास ADG नॉट मुनीर मसूद माट, डायरेक्टर लाहौर जोन सरफराज खान विट ने खुसूसी शिरकत की। पंजाब भर के डायरेक्टर्स बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। इजलास में 4 निकाती एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ओवर बिलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और पास्को करप्शन स्कैंडल के बारे में तफसीली गुफ्तगू की गई। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसहाक जहांगीर का कहना था कि ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि डायरेक्टर लाहौर जोन सरफराज खान विक को उनके ओवर बिलिंग के खात्मे के लिए FIA लाहौर जोन के इकदाम को सराहा। मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर मिठाई तकसीम की और जश्न का एहतमाम किया। कारकुनों और ओहदेदारों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता रात से अरशद नदीम की कामयाबियों की मुबारकबाद का सिलसिला जारी और सारी है। चूंकि इन्होंने आज़ादी के महीने में आज़ादी का जश्न पाकिस्तानियों के लिए दुबाला कर दिया, इस हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने अरशद नदीम की जीतने की खुशी में मिठाई तकसीम की और अरशद नदीम की जीत का जश्न मनाया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की और जश्न आज़ादी से पहले जश्न आज़ादी का समा बन गया। इस मौके पर नदीम पहलवान ने खिताब करते हुए कहा, आप सब आज मेरी दावत पर यहाँ खुशी मनाने आए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर मेरे सीनियर नायब सदर लाहौर चौधरी इरफान, जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स विंग गाजी साहब भी मौजूद हैं और आप तमाम प्रेस मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरी दावत पर यहाँ पर पहुंचे। और इसी तरह हमारी खवातीन जो कल्चर विंग की ओहदेदार हैं वो भी मेरी कॉल पर यहाँ पर पहुंची, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। इनका इस मौके पर कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह जश्न आज़ादी से पहले अरशद नदीम ने हमें जश्न मनाने का मौका दिया। हम अपने प्यारे भाई अरशद नदीम के शुक्रगुजार हैं जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। इंशाल्लाह जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे हम इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में लेकर आएंगे और इनका पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल करेंगे और इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में अरशद नदीम की मौजूदगी में जश्न मनाया जाएगा। मैं इंशाल्लाह अपनी सीनियर क़यादत से बात करूंगा, चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी सालक हुसैन, इस बारे बात होगी और इंशाल्लाह इनकी मौजूदगी में हम अरशद नदीम का इस्तकबाल और जश्न मनाएंगे। और इख्तिताम पर इनका ये भी कहना था, हम 11 अगस्त को स्पोर्ट्स एंड कल्चर के ज़ेरे तमाम एक म्यूजिकल प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि दोपहर 4 बजे शुरू होगा, रात 9 बजे तक जारी रहेगा। आप सब लोग इस प्रोग्राम में लाजमी शिरकत करें। अरशद नदीम जिसने ये पेरिस
अवार्ड जीता है, हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। अरशद नदीम मियाँ चन्नू का रहायशी था और बहुत ही मेहनत के साथ वो आगे आया। उसने अपनी मेहनत के साथ साथ जितने भी पाकिस्तान के मायानाज जो खिलाड़ी थे उनका नाम भी रोशन किया, मुल्क का नाम भी रोशन किया और उसने पेरिस में अपने सजदा रेज होकर ये एहसास दिलाया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, अल्लाह को मानने वाला हूँ। इसके अलावा जितने भी वहाँ पे लोग थे, जिन जिन ममालिक से लोग थे, वो सारे के सारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं सीखने जाते हैं। आज हमारे लिए जश्न आज़ादी का वो समा है कि जश्न आज़ादी से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अरशद नदीम ने हमें ऐसा ये गोल्ड मेडल लेके दिया है जो ये पूरे दुनिया के लिए फ़ख्र का मुकाम है। और मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा, आज कोई भी बंदा इस जश्न को मिस ना करे। अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ जहाँ कोई भी है, इस जश्न को एक पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना चाहिए कि वाकई हमने अरशद नदीम के गोल्ड मेडल लेके आने का एक जश्न मनाया है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब पूरी टीम मौजूद हैं मुस्लिम लीग हाउस में। अरशद नदीम जिन्होंने हमारे पाकिस्तान को बहुत अच्छा जीत का इनाम दिया, हम उनकी सेलिब्रेशन के लिए सब मौजूद हैं और हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनकी। और हम अपने आने वाले बच्चों को भी यही कहेंगे कि वो भी अरशद नदीम की तरह आए स्पोर्ट में और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपने मुल्क को आगे लेके जाएं स्पोर्ट्स में। तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को भी स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएंगे और पूरी दुनिया को ये पैगाम है अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर। कैमरामैन वसीम के कमरा, आसिम बदर, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर, पाकिस्तान। और अभी आपको बताते चलें कि सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा सिंध शर्जील मेमन और नासिर शाह की कल मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में सिंध हुकूमत से मुतालिक बड़े फैसले का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत बल्दियात सिंध सईद गनी से वापस लिए जाने का भी इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक कल सीएम सिंध शर्जील मेमन और नासिर शाह की सदर पाकिस्तान से मुलाकात मुतवक्के है और बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि इस मुलाकात में सिंध हुकूमत से मुतल्लिक बड़े फैसले मुतवक्के हैं कि वजारत बल्दियात सिंध सईद जो गनी है उनसे वापस लेने का भी इसमें फैसला मुतवक्के है। और ये भी बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वजारत बल्दियात सिंध नासिर शाह को देने का फैसला भी किया जा रहा है। और देखा जाए तो नासिर शाह इससे पहले भी वजारत बल्दियात रह चुके हैं। तो जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से और क़ियादत की जानिब से अब ये फैसला किया गया है कि जो वजारत बल्दियात है उसको सईद गनी से वापस लेकर जो नासिर शाह है उनको दिया जाए। और देखा जाए तो 2 रोज कबल नासिर शाह जब कराची से इस्लामाबाद आए थे, उनके इससे कबल भी सदर पाकिस्तान से मुलाकात हो चुकी है। चूंकि अब तीनों बड़े रहनुमा जो है वो आज इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, तो कल ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तीनों जो रहनुमा है वो सदर पाकिस्तान से मुलाकात भी करेंगे और सिंध हुकूमत से मुतालिक ये जो बड़े बड़े फैसले हैं ये भी किए जाएंगे, जिसमें सबसे जो बड़ा फैसला है वजारत बल्दियात का, उसको सईद गनी से वापस लेकर जो नासिर शाह है उनको दिए जाने का इम्कान है। और ये भी बताते चले जो नासिर शाह है उनके पास अभी जो पावर मिनिस्ट्री और इसके अलावा जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो मिनिस्ट्री अभी उनके पास मौजूद है, लेकिन ये वजारत बल्दियात भी उनको दिए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। जी ठीक है सोनिया मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, लाहौर की तारीख को उजागर करने के लिए लाहौर म्यूजियम में नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें फोटोग्राफर ने लाहौर की तारीख को अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। हमारे नुमाइंदे अजमत जंजुआ इस वक्त लाहौर म्यूजियम में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर म्यूजियम में और यहाँ पर मेरे अकब में आप देख रहे हैं तलबा और तलबात जश्न आज़ादी की मुनासबत से अपने लीडर्स और अपने उन हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर पोर्ट्रेट बना रहे हैं और उनके दरमियान जो है वो कंपटीशन यहाँ पर जारी है। तलबा से बात करते हैं कि वो किन किन हीरोज़ का पोर्ट्रेट बना रही हैं, किन हीरोज़ का बना रही हैं पोर्ट्रेट और क्या कहना चाहेंगी आप? मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का ना पोर्ट्रेट बना रही हूँ, तो मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे नेशनल हीरो थे और इन्होंने हमारे लिए एटमी बम जो है ना वो उन्होंने धमाका किया था चागी के मकाम पे। जी बिल्कुल,
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नो डाउट हमारे उन हीरोज़ में शामिल होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान को सुपर पावर बनाया। अभी हम आगे चलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट किन किन हीरोज़ का पोर्ट्रेट बना रहे हैं। जी आप बताइएगा जी आप किन का बना रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कायद आज़म और इलामा इकबाल का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। मेरी ये कंपोजिशन थी कि एक ने ख्याल पेश किया है और दूसरे ने इसको करके दिखाया है। इसी वजह से मैं इलामा इकबाल को बैकग्राउंड पे रख रहा हूँ और कायद आज़म को फ्रंट पे रख रहा हूँ। इनका दोनों किरदार अहम है 14 अगस्त के हवाले से। जी बिल्कुल, इलामा इकबाल ने इस मुल्क का ख्वाब देखा और जिसकी ताबीर जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। बाबर वहीद चौधरी एडवोकेट को वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी जिशान गनी एडवोकेट, उसामा अली जप्पा एडवोकेट और तोसीफ बाजवा एडवोकेट ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया।